दोस्तों यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लाख लोन के लिए अप्लाई किया था अपने मोबाइल से। यहाँ पे मैंने कोई लैपटॉप डेस्कटॉप का यूज नहीं किया है, जो भी किया है सब मोबाइल से यूज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन, और यहाँ पे मैंने 4 लाख लोन के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पे 1,75,000 रुपए यहाँ पे हमारा सब्सिडी बन रहा है, जो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है 1,75,000। मतलब कि हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 2,25,000। अगर हम 4 लाख रुपए लोन लेते हैं तो हमें देना कितना पड़ेगा, तो 2,25,000 हमें लोन का अमाउंट देना पड़ेगा। और लेंगे कितना, तो 4 लाख रुपए मैं यहाँ पे लोन लूंगा, ठीक है। और महीने का हमें ईएमआई जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 4,060 रुपए, और वो भी 15 साल के लिए। जो टाइम मिलेगा हमें यहाँ पे 15 साल का टाइम मिलेगा, और 15 साल में इस लोन को हमें सधाना है। तो इसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत आसान है, और आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं और 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक के लिए लोन आप ले सकते हैं। और 25 लाख लोन लेकर 35% आपका माफ हो जाता है। अगर यहाँ पे आप 10 लाख लोन लेते हैं तो 6.5 ही लाख आपको देना पड़ेगा। 35 लाख मतलब 35% माफ हो जाएगा, जिसके बाद आपको 6.5 लाख देना पड़ेगा, 3.5 लाख आपका माफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब्सिडी लोन जो होता है ये आपको मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो ये लोन आपको मिल जाता है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी आशा नहीं है लोन लेने का, या कोई भी आपको एक भी पैसा नहीं देता है, तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट अपने बैंक, बिना आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल पे आ जाना है, ठीक है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है जन समर्थ, ठीक है। जैसे ही दोस्तों जन समर्थ आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको मिलेगा, जन समर्थ गवर्नमेंट स्कीम पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है। ये सब कुछ हम मोबाइल से ही कर रहे हैं, हमें कोई लैपटॉप डेस्कटॉप की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। डायरेक्ट हम मोबाइल से ही सब कुछ करके दिखाएंगे, और बगल में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि जन समर्थ पोर्टल जो है वो आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती है, कोई भी पैसा आपसे नहीं मांगता है, तो आप किसी को पैसा ना दे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जब आएंगे तो यहाँ पे नेशनल पोर्टल एंड क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। मतलब ये जो है ये नेशनल पोर्टल है, ठीक है, मतलब इंडिया की पोर्टल है। और यहाँ पे 1 स्टेप डिजिटल पोर्टल, मतलब यहाँ पे 1 स्टेप के माध्यम से सिर्फ एक क्लिक में आप लोन के लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको 2,200 से ज्यादा प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। यहाँ पे 12 से ज्यादा लोन का स्कीम मिल जाता है, और 5 यहाँ पे लोन की कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। 5 कैटेगरी में आप इस लोन को ले सकते हैं, एक ही कैटेगरी में नहीं, 5 कैटेगरी में इस लोन को आप ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला कैटेगरी है एजुकेशन लोन का, ठीक है। अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक करके और आगे बढ़े और अप्लाई करें। लेकिन अगर यहाँ पे आप एग्रीकल्चर एग्रो लोन यहाँ पे दे रहा है, एग्री लोन, तो एग्रीकल्चर लोन यहाँ पे ये आता है। तो एग्रीकल्चर लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो सेकेंड वाला ऑप्शन, इसमें भी एक स्कीम अवेलेबल है, तो इसके लिए भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है एग्रीकल्चर का ही लोन, ये भी एक तरह से एग्रीकल्चर लोन ही है। लेकिन चौथा जो आता है, और ये चौथा इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बिजनेस एक्टिविटी लोन, जैसे कि क्या होता क्या है कि आप पढ़ाई कर लिए, ठीक है, आपको कोई भी आशा नहीं है कि आपका जॉब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपको डायरेक्ट एक बिजनेस करना है, तो आप अपने घर में पैसा मांगने जाओगे तो कोई भी आपको नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। अगर देते भी है, अगर आप बहुत अच्छे घर से हैं तो आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमने पढ़ाई कर लिया, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो नया बिजनेस खोलने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री पीएमईजीपी लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करने का 2 लोन का प्रोसेस है। यहाँ पे पहला है पीएमईजीपी और दूसरा है ई मुद्रा लोन। आपको पता ही है पीएमईजीपी में 25 लाख मिलता है और 35% सब्सिडी मिलता है, और ई मुद्रा लोन में आपको 10 लाख मिलता है, जो आपको यहाँ पे सब्सिडी नहीं मिलेगा। लेकिन इन दोनों का ब्याज कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये लोन बिना किसी गारंटी का दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5वें नंबर पे आपको लाइवहुड इस मतलब लोन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं 6 स्कीम यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हमें चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है बिजनेस एक्टिविटी स्कीम लोन, और यहाँ पे दे रहा है कि लोन्स एंड सेटिंग अप न्यू बिजनेस। मतलब आप ये लोन इसलिए ले सकते हैं
कि आपको एक न्यू बिजनेस करना है, ठीक है। अगर आप एक न्यू बिजनेस करना चाहते हैं तो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में आपको दिया गया है स्कीम वाइज बेनिफिट बेस्ड ऑन जेंडर और सोशल कैटेगरी एंड टाइप ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि आप इस लोन को ले रहे हैं तो ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ पे आपको ज्यादा 35% तक आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप जनरल है तो आपको यहाँ पे कम सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। गांव और शहर में दोनों में यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस पे भी आपका ये होगा कि आपको लोन कितना मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सेलेक्ट एट स्टेबल और मतलब ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। इसका मतलब है कि आप इसमें से कौन सा एक बिजनेस करना चाहते हैं, किस स्कीम के तहत आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि लोन फॉर हैंडलूम वेलवेयर्स और उसके बाद यहाँ पे लोन एज यहाँ पे मैनुअल और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर और उसके बाद यहाँ पे आपको अदर बिजनेस लोन का दिया गया है। तो यहाँ पे हम अदर बिजनेस लोन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप ये लोन जो ले रहे हैं ये नया बिजनेस खोलने के लिए ले रहे हैं या पहले से आपका बिजनेस है उसके लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हम एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए लोन ले रहे हैं। आपको यहाँ पे पूछ रहा है सेकंड वाले ऑप्शन में हैव यू पासेड 8 क्लास है, तो आप यहाँ पे 8वीं पास है तो हम यहाँ 8वीं पास है। क्योंकि दोस्तों इसमें एक ट्रेनिंग भी होती है जिसका नाम है ईडीपी ट्रेनिंग, ठीक है। ईडीपी ट्रेनिंग कर लेते हैं तभी आपको ये लोन मिलता है। तो आपने यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं, तो तत्काल में तो मैंने नहीं किया है, आगे हम ईडीपी ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि इस लोन को लेने के लिए ईडीपी ट्रेनिंग आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो यहाँ पे हम ईडीपी ट्रेनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, लेकिन ये ईडीपी ट्रेनिंग के बाद आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है। तो हमारा बिजनेस किस टाइप का है, तो यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं। पहला दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा दिया गया है सर्विस और तीसरा दिया गया है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर आप एक कारखाना खोल रहे हैं, कारखाना का मतलब होता है कि जैसे हम अगरबत्ती उद्योग कर लिए, जैसे कि हम चप्पल उद्योग कर लिए, जैसे बॉल उद्योग कर लिए, जैसे मोबाइल उद्योग, बहुत सारे उद्योग है जहां पे हम अपना सामान बनाते हैं और मार्केट में जाके बेचते हैं, वो हमारा आता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और यहाँ पे जो हम सामान यहाँ पे डायरेक्ट जैसे कि आपका किराना का दुकान हो गया, चप्पल का दुकान हो गया, उसके बाद कपड़े का दुकान हो गया, तो ये सब आपका सर्विस में आता है, ठीक है। और वही सामान को आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, ठीक है, तो वही सामान आपका आ जाता है ट्रेडिंग में। क्योंकि आप जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मतलब उसके बाद मीशो हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसका आप सेलर बन के और सामान अपना बेच सकते हैं। जैसे ये अगरबत्ती हमें बेचना है तो हम अमेजॉन का सेलर बन जाएंगे और इसी अगरबत्ती को ऑनलाइन बेचेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ट्रेडिंग में। तो ये तीनों ऑप्शन है, आपका जो भी है मतलब वो आप खोल सकते हैं और इसी माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है। जेंडर का मतलब होता है कि आप मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है। तो आप अगर पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक कीजिए, महिला है तो आप फीमेल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि सेलेक्ट योर कैटेगरी, यहाँ पे सोशल कैटेगरी, तो आप जनरल, एससी एसटी, ओबीसी हैं, जो भी आप हैं यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप है या एक्स मैन सर्विसमैन है, ठीक है। तो एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिजिकल हैंडीकैप है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि यहाँ पे जो लोकेशन है, वेदर लोकेशन, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे दे रहा है कि ये स्टेट, अगर आप इस स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए। जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइसलैंड और उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद हाईली एरिया, तिब्बत एरिया और बॉर्डर एरिया, ठीक है। अगर इन सभी जगह से है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन गांव का है या शहर का है। जैसे कि हम अगर गांव में रहते हैं तो हमें ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, अगर हम शहर में रहते हैं तो हमें कम सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गांव से हैं, क्योंकि हम तो गांव से हैं, तो हम यहाँ पे रूरल पे क्लिक करेंगे। अगर आप शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, आप जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोले हैं या आपने एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि अगर आपने एनजीओ खोला है, क्या आपने खोला है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल एक पर्सन है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आता है कि आपका, जैसे कि हम कोई बिजनेस करना है, जैसे कि अगरबत्ती उद्योग मैंने किया, ठीक है, तो ये उद्योग करने के लिए
हमें इसका प्रोजेक्ट मतलब जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो मैं खोल रहा हूं उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर हम मान के चलिए कि 10 लाख रुपए है, ठीक है, हम अपना मानते हैं कि हम यहाँ पे 10 लाख के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको 10 लाख के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे पैसा कितना है, हमारे पास अगर है तो ठीक है, आपको यहाँ पे अगर नहीं है तो नहीं भी क्लिक करेंगे, नहीं डालेंगे। लेकिन अगर है, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 1 लाख रुपए पहले से है, ठीक है, तो हम 9 लाख रुपए के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप 10 लाख के लिए अप्लाई कीजिए और यहाँ पे कैलकुलेट एंड एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है कांग्रेचुलेशन, मतलब हम इस लोन को लेने के लिए इजिबल हो चुके हैं और इस लोन को लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है यू आर इजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, ठीक है। इसका मतलब है कि आप ये दो मतलब बिजनेस के लिए 2 जगह से इजिबल हो चुके हैं, ठीक है। आप इस बिजनेस को खोलने के लिए 2 जगह से इजिबल है और इस लोन को आप ले सकते हैं इस स्कीम के एक्टिविटी से, ठीक है, इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 9 लाख रुपए हम लोन जो लेते हैं तो यहाँ पे हमें 2.5 लाख रुपए माफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रूलर से हैं तो 2.5 लाख रुपए हमें माफ हो जाता है 9 लाख रुपए लोन का, और 15 साल के लिए ये हमें लोन मिलेगा। और इस लोन के अप्लाई करने का भी प्रोसेस यहाँ पे दे रहा है कि मैक्सिमम सब्सिडी योर सोशल कैटेगरी के हिसाब से और लोकेशन और जेंडर के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता है। यही अगर आप मतलब मेल की जगह फीमेल है तो यहाँ पे आपको ज्यादा सब्सिडी मिलने की चांस है। जैसे कि हम यहाँ पे बैक में आते हैं, एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद यहाँ पे हम अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, वही आप अगर फीमेल हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको सब्सिडी कितना मिलता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको फीमेल है तो यहाँ पे दे रहा है जैसे कि 3.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का 3.5 लाख हमें माफ हो रहा है, 9,130 रुपए हर एक महीने हमें पेड करना पड़ेगा। कितना का? तो 9 लाख रुपए मैं लूंगा जिसमें हमारा 3.5 लाख रुपए सब्सिडी बन जाएगा, ठीक है। अगर आप महिला है, अगर आप एक पुरुष है तो आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए सब्सिडी बनेगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई का भी प्रोसेस दिया गया है और यहाँ पे ये भी दिया गया है, नीचे में आप पढ़ सकते हैं कि मैक्सिमम सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी अप टू 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका सब्सिडी कितना होगा। और यहाँ पे आपका कैटेगरी क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये आपको बताना होगा। उसके बाद आप इस लोन के लिए इजिबल हो जाएंगे और इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करने का प्रोसेस जो है ये लॉग इन विथ अस पर यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं, हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल दीजिए, आई एम एग्री पे क्लिक कर दीजिए और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक उद्योगदार सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ज्यादा लोन लेते हैं तो आपके पास जीएसटी और आईटीआर फाइल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा कुछ फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और यहाँ पे आपको एक उद्योगदार सर्टिफिकेट नंबर, अगर जीएसटी है तो जीएसटी नंबर, अगर आपके पास आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल का नंबर, और उसके बाद जो ट्रांजेक्शन आपके दुकान का है ये आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप एक नया बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि हम एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, नया बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अप्लाई करेंगे और तुरंत आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लोन आपको मिल जाता है। और अप्लाई का जो आसान तरीका है जो आपको पता ही है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना लगभग लोगों का आ ही चुका होगा और जिन लोगों को नहीं आता है आप हमें कमेंट करें। अप्लाई करने का एक प्रोसेस ही बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बड़ी हो गई है। अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए यही बताया था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।